वो है बम्पटियस। देखेंगे बम्पटियस का मतलब होता है अहंकारी, घमंडी, कंसीटेड। कंसीटेड बहुत अच्छा वर्ड है, ठीक है। कंसीटेड बहुत बार आया एग्जाम में। कंसीटेड का मतलब घमंडी होता है, जो कि सिनोनिम से बम्पटियस का। देखो, रूट वर्ड जो है बम, बम का मतलब ही होता है बल्गी, बल्गी आउट, यानी कि फूला हुआ, गुब्बारे जैसा, घमंडी। तो बम्पटियस का मतलब होता है अहंकारी, घमंडी, कंसीटेड। अब आप यहाँ पे देखेंगे इसके जो एक्स्ट्रा सिनोनिम्स है वो है एरोगेंट। एरोगेंट भी एक अच्छा वर्ड है जिसका मतलब घमंडी होता है, एरोगेंट। और कॉकश्योर, कंसीटेड, इगोइस्टिक। ईगो से आप याद रखेंगे इगोइस्टिक को, इगोइस्टिकल और फॉरवर्ड, फुल ऑफ वन सेल्फ। ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। इसके अलावा एंटोनिम्स हो जाएगा हम्बल यानी कि विनम्र, मॉडेस्ट का मतलब भी विनम्र होता है, और अनसर्टेन। ये सब इसके अपोजिट वर्ड हैं। अब देखो बम्पटियस को याद करने का आसान सा तरीका है, जो घमंडी है उसके बम पे लात मार दो। ठीक है, गाना है ना, मार दे बम पे लात, मार दे बम पे लात, वो हिम्मत वाला मूवी की। तो उस पे जो है तमन्ना भाटिया जो है एक घमंडी लड़की का रोल निभाती है, तो वही बोलते हैं कि मार दे बम पे लात, है ना। जो घमंडी है उसके बम पे लात मार दो। तो बम्पटियस का मतलब होता है कंसिटेड, कंसिटेड का मतलब घमंडी, याद रखेंगे। चलिए, अब अगला जो है, इसका जो है क्वेश्चन नहीं मिला था मुझे, इसलिए मैंने जो है इंक्लूड नहीं किया। अगला है बस्टल। बस्टल का मतलब होता है हलचल, और हेस्ट इसका जो है सिनोनिम्स है। और हेस्ट का मतलब जल्दीबाजी करना भी होता है, बस्टल का मतलब इसका सिनोनिम्स हो गया बस्टल। अब रूट वर्ड आप यहाँ पे देखेंगे कि रूट वर्ड जो है वो मिडिल इंग्लिश ब्रेस्टन जो वर्ड है वहां से लिया गया, और ब्रेस्टन का मतलब होता है इनट्रांजिटिव, और या फिर ब्रेक सडनली यानी कि अचानक। अब देखेंगे बस्टल, अब इसके जो एक्स्ट्रा सिनोनिम्स है वो है कमोशन। कमोशन बहुत बढ़िया वर्ड है, ठीक है, बहुत बार ये आएगा इसमें भी। तो कमोशन का मतलब भी होता है शोरगुल, हल्ला, हुड़दंग। याद कैसे करेंगे कि आप पढ़ाई कर रहे थे रूम में, तभी कोई कम, है ना, मोशन में आया, मतलब मोशन का मतलब गति, कोई मोशन में आया आपके रूम में, तो आपको तो डिस्टरबेंस होगी, वहां पे जो है हुड़दंग होगा। तो कमोशन का मतलब होता है हलचल, हुड़दंग, हल्ला। और हबब और ट्यूमुलेंट, अडू, और एजिटेशन पहले भी आया है, एजिटेट करना से। और क्लेमर का मतलब कोलाहल होता है, क्लेमर भी बहुत अच्छा वर्ड है, ये भी आएगा। क्लेमर का मतलब कोलाहल, और एक्साइटमेंट ये भी जो है इसका सिनोनिम्स है। तो क्लेमर का मतलब कोलाहल आप याद रखेंगे। एंटोनिम्स हो जाएगा काम यानी कि शांत, कामनेस, ऑर्डर, पीस, डिले, क्वाइट, क्वाइट का मतलब शांत, रेस्ट और स्लोनेस, ये सब इसके अपोजिट वर्ड हैं। तो बस्टल का मतलब याद रखेंगे आप हेस्ट यानी कि जल्दीबाजी। एग्जाम में जो कुछ इस तरह से पूछा गया था ये, कि ये पूछा गया है एसएससी सीपीओ टीयर 1 में प्रीवियस ईयर पेपर में, जो कि 7 जुलाई 2017 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। पूछा गया कि सेलेक्ट द वर्ड सिमिलर इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड, यानी कि बस्टल। तो बस्टल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको याद रखना है बस्टल का मतलब क्या। तो हेस्ट यानी कि जल्दीबाजी। अब जो है इसको निमोनिक जो है, आपको निमोनिक मैंने बताया नहीं, निमोनिक याद कर लेंगे। निमोनिक याद करने का तरीका है, देखो बस्टल, तो आपने देखा होगा अगर कोई व्यक्ति टल्ली है, अगर कोई व्यक्ति टल्ली है, दो निमोनिक बताऊंगा। अगर कोई व्यक्ति टल्ली होकर के बस चलाएगा, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति बस और टल्ली, बस और टल्ली, अगर कोई व्यक्ति बस जो है टल्ली होकर के चलाएगा यानी पी करके चलाएगा, तो बहुत जल्दी चलाएगा, वो हेस्ट में चलाएगा, जल्दी में चलाएगा। तो हेस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो वर्ड है, क्वाइट का मतलब शांत होता है, जो कि इसका अपोजिट वर्ड है। फ्रेजाइल का मतलब होता है भंगूर, यानी कि जो आसानी से टूट जाए, है ना। और ग्लूमी का मतलब होता है उदास, याद रखेंगे। तो क्वाइट का मतलब शांत, फ्रेजाइल का मतलब भंगूर। ये जो फ्रेजाइल है इसका सिनोनिम ब्रिटल भी होता है, ब्रिटल का मतलब आसानी से जो टूट जाए। और ग्लूमी का मतलब होता है उदास या फिर निराश। चलिए, अब सबके मीनिंग मैंने आपको बता दिए, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, देख लीजिए। क्वाइट का मतलब मेकिंग लिटिल और नो नॉइज, और फ्रेजाइल का मतलब वीक, और हेस्ट का मतलब हरी, जल्दी करना, ग्लूमी का मतलब सैड। उसके बाद है कैडेंस। कैडेंस का मतलब होता है रिदम, यानी कि लय ताल, बोलते हैं ना, बिल्कुल रिदम में है वो, लय में है, ताल में है। तो कैडेंस का मतलब होता है रिदम। तो फ्रॉम मिडिल फ्रेंच कैडेंस, फ्रॉम ओल्ड इटालियन कैडेंजा, जिसका मतलब होता है कंक्लूजन ऑफ अ फ्रेज ऑफ म्यूजिक, यानी कि म्यूजिक से रिलेटेड होता है कैडेंजा का मतलब। अब इसको याद करेंगे, जो इसके एक्स्ट्रा जो सिनोनिम्स हो सकते हैं, जैसे एक्सेंट हो सकता है, इन्फ्लेक्शन, इंटोनेशन, टोन से ही बना है इंटोनेशन, टोन बोलते हैं ना, टोन,
लिल्ट और टेम्पो, जो साउंड होती है टेम्पो होती है, जैसे आपने देखा होगा जब हम बाजा बजाते हैं कुछ भी थिएटर वगैरह तो उसमें एक टेम्पो होता है। और बीट, काउंट और मेजर, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स हो जाएगा स्टिलनेस यानी स्थिरता, स्टिल, इन एक्शन यानी कि एक्शन में ना होना, इन एक्टिविटी और मोशनलेसनेस यानी कि मोशनलेस होना। चलिए देखो याद करेंगे। अब यहाँ पे देखो याद करने के लिए निमोनिक में जो यूज कर रहा हूँ डांस, डांस करना, तो लोग रिदम पे ही तो डांस करते हैं, लोग रिदम में ही तो डांस करते हैं, विदाउट रिदम जो लोग हैं वो कैसे डांस करेंगे। तो कैडेंस का मतलब हो जाएगा रिदम। जो एग्जाम में कुछ इस तरह से पूछा गया था, ये पूछा गया है एसएससी सीजीएल 2020 में टीयर 1 में, जो कि हुआ था 24 अगस्त 2021 को सेकंड शिफ्ट में। पूछा गया है कैडेंस का जो है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड कैडेंस। तो कैडेंस का राइट सिनोनिम्स आपको ढूंढना है, तो क्या हो जाएगा हमारा रिदम, यानी कि रिदम, रिदम में जो है लोग डांस करते हैं, बस इतना याद कर लो। बाकी फ्रेशनेस ताजा, हैबिट आदत, प्लेजर का मतलब आनंद, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा रिदम। चलिए बाकी सबके मीनिंग लिखे हुए हैं, आपको पढ़ना होगा तो आप पढ़ लेना है यहाँ पे। चलिए अगला है हमारा जो वर्ड है वो है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन का मतलब होता है काउंटिंग, यानी कि हिसाब लगाना। अब हम क्या करते हैं, कोई भी चीज जो होती है, हमने घर पे जो कुछ भी लाते हैं सब्जी वगैरह, तो हम उसका क्या करते हैं, हिसाब करते हैं कि कितने पैसे जो है खर्च हुए, कितने पैसे नहीं खर्च हुए। तो कैलकुलेशन का हो जाएगा काउंटिंग। कैलकुलेशन का याद रखेंगे काउंटिंग। तो लैटिन कैलकुलस, लैटिन वर्ड जो है कैलकुलस, जिसका मतलब भी होता है काउंट। ठीक है, कैलकुलस हमें मैथ में भी पढ़ना होता है 12th में, तो वही यहाँ पे 11th में पढ़ना होता है मैं कैलकुलस। चलिए सिनोनिम देखेंगे अरिथमेटिक, और उसके बाद है कंप्यूटेशन और काउंटिंग। और एस्टिमेट, हम एस्टिमेट करते हैं किसी भी चीज की वो कितना होगा कितना नहीं होगा, एस्टिमेशन करते हैं। फोरकास्ट, जैसे वेदर, वेदर यानी मौसम का जो है फोरकास्ट किया जाता है। जजमेंट और प्रोडिक्शन करना, तो ये सब जो है इसके क्या है सिनोनिम्स हैं। चलिए, और एग्जाम में जो है क्वेश्चन ये मिला नहीं मुझे, ठीक है, कैलकुलेशन का, इसलिए जो है मैंने इंक्लूड नहीं किया। बाकी जो वर्ड है वो है कैलिबर। कैलिबर का मतलब होता है कैपेसिटी, कैपेसिटी यानी कि क्षमता, कैलिबर। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे रूट वर्ड जो है फ्रॉम फ्रेंच कैलिबर, और जिसका मतलब होता है बोर ऑफ अ गन, यानी गन देखा है आपने, गन में जो गोलियां होती है वो बोर में होती हैं। ठीक है, कैलिबर बोलते हैं कितने कैलिबर का ये गोली है। साइज क्या है, कैपेसिटी क्या है, लिटरली एंड फिगरेटिवली ऑल्सो वेट। तो कैलिबर जो है वो उसी सेंस में यूज होता है कि गन, जो वो बुलेट है वो कितने कैलिबर की है। सिनोनिम देखेंगे एबिलिटी, सिनोनिम जो हो जाएंगे एबिलिटी हो जाएंगे। कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंस का मतलब वही योग्य, कितना योग्य है। क्वालिटी कैसी है, स्टेचर, टैलेंट, एपिटेंसी और कैपेबिलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब इसके जो है सिनोनिम्स है कैलिबर के। इसके अलावा एंट्रेंस हो जाएंगे इन एबिलिटी, इन एडिक्वेसी, इनकॉम्पिटेंस और वीकनेस, डिसएडवांटेज, इंपॉर्टेंस और इनेप्टनेस। इनेप्टनेस एक अच्छा वर्ड है जिसका मतलब होता है अयोग्य, और लैक का मतलब कमी, आपको पता ही है। तो कैलिबर का मतलब क्षमता याद रखना है। ठीक है, तो कितने कैलिबर की गोली है, बस इतना याद रखो, कितने कैलिबर की गोली है। तो कैलिबर और कैपेसिटी सिनोनिम्स है। ठीक है, यानी कितनी कैपेसिटी है। एग्जाम में जो है कुछ इस तरह से पूछा गया था, ये राजस्थान पीटीईटी 2019 में पूछा गया था ये, और मेमोरी बेस्ड है ये। पूछा गया है कि आपको इसका सिनोनिम्स बताना है कैलिबर का। तो कैलिबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता और योग्यता। कामनेस का मतलब होता है शांत होना, काम होना। और क्राउड का मतलब भीड़, और कैरियर का मतलब होता है, कैरियर आपने देखा होगा, हम बोलते हैं ना कि उसकी कैरियर, अपना कैरियर बनाओ। ठीक है, यानी अपना भविष्य बनाओ। चलिए अब देखेंगे आगे, अगर आपको इसकी मीनिंग देखनी होगी डिटेल में, आपको पढ़ना होगा तो आप पढ़ लेना एक बार। और आगे बढ़ते हैं हम। अगला जो वर्ड है वो है काम। काम का मतलब होता है शांत, पीसफुल। सिनोनिम जो है इसके कूल है, हारमोनियस है। हारमोनी पहले भी वर्ड आया है जिसका मतलब होता है सामंजस्य होना, तालमेल होना। और लो की, माइल्ड और प्लेसिड। प्लेसिड भी याद रखेंगे, प्लेसिड का मतलब होता है शांत होना। या फिर प्लेकेट आपने देखा होगा, कि मैंने बताया था कि अगर आपकी जो कैट है वो गुस्से में है तो उसके साथ थोड़ा खेल लो तो वो शांत हो जाएगी, तो प्लेकेट का मतलब भी शांत करना। सीरीन और स्लो और स्मूथ, ये सब इसके जो है सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स हो जाएंगे एजिटेटेड, एजिटेटेड का मतलब वही एजिटेट कर देना, भड़का देना। एक्साइटेड, हार्श और नर्वस, ये सब इसके एंटोनिम्स हैं। रफ, अनकूल, वायलेंट और एंग्री।
वायलेंट हो जाना, एंग्री हो जाना, सब इसके एंटोनिम से काम के। चलिए, एग्जाम में कुछ इस तरह से पूछा गया था काम। सेलेक्ट, ये पूछा गया था एसएससी एमटीएस प्रीवियस ईयर पेपर में, जो कि 13 अगस्त 2019 को सेकंड शिफ्ट में हुआ था। पूछा गया कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड काम। तो काम का मतलब मैंने बताया आपको पीसफुल, बिल्कुल शांत होना। बाकी जो वर्ड है वायलेंट, वायलेंट हो जाना, एग्रेसिव हो जाना। विंडी, यानी कि बोलते हैं ना विंडी, हवादार, तो हवा भी कैसे रहती है, जोश में आती है। स्टॉर्मी का मतलब तूफानी हो जाएगा। तो राइट आंसर जो काम का हो जाएगा पीसफुल। बोलते हैं ना बी काम, काम हो जाओ, शांत हो जाओ। आगे देखेंगे, अगर मीनिंग इसकी देखनी हो एक एक करके तो आप देख सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं। कैनी, कैनी का मतलब होता है चालाक। आपने कनिंग पढ़ा था, याद होगा अगर आपको तो। आर्टिकुलेट हमने एक वर्ड पढ़ा था, आर्टिकुलेट, कनिंग, क्राफ्टी, तो वही है यहाँ पे कैनी। कैनी का मतलब होता है चालाक, कनिंग, धूर्त, क्लेवर। तो रूट वर्ड देखेंगे यहाँ पे, कैन का मतलब टू नो, फ्रॉम द मिडिल इंग्लिश कैन फर्स्ट एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर ऑफ द कनन, जिसका मतलब होता है नो एंड हाउ टू नो, यानी कि जानना कोई भी चीज। तो कोई भी चीज अगर कोई जानेगा तो वो चालाक ही तो है ना। किसी चीज के बारे में जानकारी है उसको अच्छी, तो वो चालाक है। सिनोनिम्स हो जाएंगे एड्रॉइट, एड्रॉइट पहले भी वर्ड आ चुका है। एड्रॉइट का मतलब होता है दक्ष होना, किसी भी काम में निपुण होना। और एस्ट्यूट अगर आपको याद होगा तो आपको इसका सिनोनिम भी याद होगा। तो मैंने क्या बताया था आपको, श्रीव्ड, ठीक है, श्रूड, है ना। श्री डब्ल्यू डी पाठक मैंने आपको बताया था, SHREWD, श्रूड। श्रूड का मतलब भी एस्ट्यूट, यानी कि दक्ष, चालाक। तो श्री डब्ल्यू डी पाठक याद आएगा आपको। और कैगी, कॉशस का मतलब सावधान रहना, डिस्क्रीट। फ्रूगल का मतलब होता है किफायती। और इंजेनस और इंटेलिजेंट, सब इसके जो है सिनोनिम्स हैं। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा वर्ड है, एंटोनिम जो है वो है ऑकवर्ड, यानी कि ऑकवर्ड होना, केयरलेस होना, फुलिश होना। हैस्टी का मतलब मैंने बताया आपको, हैस्टी, ऑनेस्ट होना। और इडियोटिक, और इग्नोरेंट, और इम्बेसाइल, ये सब इसके जो है क्या है, अपोजिट वर्ड है, जिसका मतलब होता है चालाक ना होना, ईमानदार होना। अब जो व्यक्ति जो है क्लेवर नहीं है तो ईमानदार है, ऐसा समझिए। अब इसको याद रखेंगे कनिंग फॉक्स से। और कनिंग फॉक्स यानी कि एक चालाक लोमड़ी, याद होगी आपने, एक स्टोरी पढ़ी होगी, कनिंग फॉक्स, एक चालाक लोमड़ी, एक धूर्त लोमड़ी, तो वही एक कैनी का क्लेवर। चलिए, उसका क्वेश्चन नहीं मिला था मुझे। अब यहाँ पे है कैंटाकैरस, जो भी मैंने आपको बताया था कि ये वर्ड आने वाला है, कैंटाकैरस। कैंटाकैरस का मतलब होता है क्वेरलसम। कैंटाकैरस का मतलब हो जाएगा क्वेरलसम, ठीक है, यानी कि झगड़ालू। फ्रॉम द कंटेंटियस, विवाद। और रैंकोरस का मतलब दुश्मनीपूर्ण। दोनों वर्ड जो है, एक तो रैंकोरस का मतलब होता है दुश्मनी, और कंटेंटियस का मतलब होता है विवाद। रूट वर्ड है इसके। सिनोनिम्स हो जाएंगे क्रैंकी, डॉर, ग्राउची, ग्रम्पी, और इरेसिबल, और प्रिकली, और क्वेरलसम। सबसे जो बेस्ट इसका सिनोनिम्स है वो है क्वेरलसम और प्रिकली, ठीक है, दो याद रखने हैं आपको। एंटोनिम्स हो जाएगा चीयरफुल, इजी गोइंग, और हैप्पी, प्लीजेंट, आसान आसान से वर्ड है, इजी, गुड नेचर्ड, और नाइस। अब देखो, इसको याद करेंगे हम दो तरीके से। एक तो मेरा तरीका जो मैंने आपको बताया है, केन बम और टैंक लड़ाई झगड़े में ही यूज होते हैं, है ना। केन बम और जो टैंक है बॉम्ब वाला, वो लड़ाई झगड़ा में यूज होता है। बाकी एक जो है, एक स्टूडेंट ने ही बताया था मुझे, यूट्यूब पे ही कमेंट करके एक बताया था स्टूडेंट ने, और वो फीमेल थी, उन्होंने बताया मुझे कि ये जो टैंक है, जैसे ही पानी का टैंकर जो है आता है कहाँ पे, कहीं पे जो चौल वगैरह होता है, तो महिलाएं आपस में लड़ने लगती हैं। देखा होगा ना कि आपने, जो महिलाएं जो है चौल में जो टैंकर आता है पानी का, तो केन लेकर के जो है आती हैं तुरंत, और लड़ने लगते हैं कि पहले मेरा नंबर है, पहले उसका नंबर है। तो वही कैंटाकैरस का मतलब हो जाएगा क्वेरलसम। दोनों तरीके से आप याद कर लेंगे। बाकी एग्जाम में जो है कुछ इस तरह से पूछा गया था यूपी टीएट में, और ये हुआ था 2017 में। पूछा गया कि पिक आउट द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड कैंटाकैरस। तो कैंटाकैरस का मतलब क्वेरलसम, यानी कि लड़ाई झगड़ा, क्वेरल। रैश का मतलब रैश, बिल्कुल नॉइजी, हल्ला, डिसरेस्पेक्टफुल, अनादर। बाकी जो है सबके मीनिंग हम देखेंगे एक एक करके। चलिए देखिए, जो वर्ड है जैसे रैश, रैश का मतलब होता है एक्शन और डन विदाउट केयरफुल, यानी कि जल्दीबाजी में कोई काम किया गया उसको हम बोलते हैं रैश में, बोलते हैं ना रैश ड्राइविंग करना। नॉइजी का मतलब हल्ला, डिसरेस्पेक्टफुल का मतलब अनादर होता है। चलिए आगे देखेंगे, अगला जो वर्ड है वो है कैपिटुलेट। कैपिटुलेट का मतलब होता है सरेंडर कर देना, हथियार डाल देना। अब रूट वर्ड जो है कपूट, कपूट का मतलब होता है हेड, और कैपिटुलम का मतलब होता है हेड, हेडिंग्स।
रेफरेंस टू द ऑफिशियल एग्रीमेंट ड्रॉन अप व्हेन समवन फॉर्मली सरेंडर, यानी जब कोई फॉर्मली सरेंडर कर देता है तो उसके लिए कैपिटलम यूज किया जाता है वर्ड। अब इसके सिनोनिम्स से बॉ, BOW, केव इन, सीड, कंसीड, डेफर और रिलेंट, अस्कम्ब और सरेंडर और गिव अप। तो यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड सरेंडर है और गिव अप है, ठीक है, याद रखेंगे। गिव अप का मतलब भी त्याग देना। एंटोनिम से कॉन्कर, डिफेंड, यानी कॉन्कर का मतलब विजय कर लेना, डिफेंड कर देना, फाइट करना और विन करना। अब इसको जो याद करने का तरीका है, अगर मैं कैप्टुलेट को थोड़ी देर के लिए कैपिटल पनिशमेंट पढ़ लूं, कैपिटल पनिशमेंट का मतलब क्या होता है, मौत की सजा। तो कैपिटल पनिशमेंट के डर से सब डाकुओं ने कैप्टुलेट कर दिया, सरेंडर कर दिया। कैपिटल पनिशमेंट के डर से सब डाकुओं ने क्या किया, कैप्टुलेट कर दिया, सरेंडर कर दिया। तो कैप्टुलेट का क्या हो जाएगा, सरेंडर कर देना। अब एग्जाम में कुछ इस तरह से पूछा गया है, आप देखेंगे कि चूज द वर्ड विच इज मोस्ट सिमिलर इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड कैप्टुलेट। तो कैप्टुलेट का मीनिंग मैंने बताया आपको, सरेंडर कर देना। बाकी ऐड का मतलब ऐड करना, हिंडर का मतलब बाधा डालना, और वरी का मतलब चिंता परेशानी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सरेंडर। बाकी आपको एक एक करके मीनिंग देखना हो, जैसे हिंडर का मतलब ऑब्स्ट्रक्ट, ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब बाधा डालना, और बाकी भी मीनिंग बता दिए। अब हम जो है इसको मैच करके देखेंगे कि हमें जो है कितने वर्ड याद हुए हैं। तो आप देखेंगे पहला क्या है, बम्पटियस है। पहला वर्ड जो क्या है, बम्पटियस है। तो अगर आपको याद होगा तो क्या है, तो जितने भी कंसीटेड हैं, घमंडी हैं, उनके बम पे क्या, लात मारना, है ना, ये सुना होगा आपने ये सॉन्ग। तो बम्पटियस का मतलब हो जाएगा कंसीटेड। उसके बाद है बस्टल। बस्टल का मतलब क्या, मैंने बताया था कि बस अगर कोई व्यक्ति टल्ली होकर के चलाता है तो बहुत जल्दीबाजी में हेस्टफुल चलाएगा, रश में चलाएगा। तो यहाँ पे हेस्ट और रस्ट हो जाएगा। कैडेंस का मतलब मैंने बताया था आपको कि डांस करना, किस पे, तो रिदम पे। तो कैडेंस का मतलब हो जाएगा रिदम। कैलकुलेशन का मतलब काउंटिंग करना, कैलकुलेट करना। और कैलिबर, कितनी कैलिबर की गोली है, तो कैपेसिटी है तो बताती है ना गोली की कि कितनी कैपेसिटी है, तो कैलिबर का कैपेसिटी हो जाएगा। बाकी जो वर्ड है, जैसे काम, काम का मतलब रिलैक्स होना, पीसफुल होना, क्वाइट होना। कैंसल, कैंसल कर देना। तो कैंसल का मतलब क्या होता है, अबॉलिश। कैंसिल का मतलब क्या हो जाएगा, अबॉलिश कर देना। अबॉलिश का मतलब क्या हुआ, तो अबॉलिश का मतलब रद्द कर देना, किसी चीज को कैंसिल कर देना। इसके अलावा कैनी, कैनी का मतलब क्या होता है, तो कनिंग, बताया था क्या, धूर्त लोमड़ी, यानी कि कनिंग फोर्स। चलिए बाकी देखेंगे, कैंटा कैरस। तो कैंट, केन और टैंक जो है वो लड़ाई के काम में आता है, क्वेरलसम। वरना दूसरी ट्रिक की टैंकर, जैसे ही आता है पानी का टैंकर, तो महिलाएं केन लग करके जो है भिड़ जाती हैं एक दूसरे से कि पहले मैं पानी भरूंगी। तो केन और टैंकर। इसके बाद कैप्टुलेट। तो कैपिटल पनिशमेंट के डर से डाकुओं ने सरेंडर कर दिया, तो सरेंडर जो है कैप्टुलेट का राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमने मैच द फॉलोइंग कर लिया। आप इस तरह से मैच नहीं करेंगे, आप एक बार पढ़ेंगे बम्पटीएस, उसके बाद पूरा ये वर्ड पढ़ेंगे और देखेंगे कि कौन इसका जो है सिनोनिम्स हो सकता है, ठीक है, तब आपको और अच्छे से ज्यादा याद होगा। मुझे याद है इसलिए मैंने जल्दीबाजी में सारा कर दिया। चलिए तो आप इसको आराम से कीजिए।